दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कटिहार आश्रम में स्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहन, आज 28 जनवरी 2025 ईस्वी मंगलवार है। हम लोग साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं। यह सत्संग आज का जो आयोजित है, इसके आयोजक हैं श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू और गुरु भक्ति ने श्रीमती चंदा माता जी, उनके सुपुत्र आदित्य अग्रवाल बाबू, इन परिजन द्वारा यह आज का सत्संग आयोजित है। मुझे कुप्पा घाट से इस सत्संग के लिए बुलाया गया है। मैं बराबर यहाँ आता रहता हूँ और आप लोगों की श्रद्धा भक्ति का कमाल है जो मुझे आप लोग सत्संग हेतु बुलाया करते हैं। यहाँ पुराने से पुराने सत्संग प्रेमी हैं और संतमत की बातों को विशेष रूप से समझते हैं और उन बातों के अनुरूप साधन भजन सत्संग भी करते हैं। आप लोगों की जो उपस्थिति है बहुतायत में है, सराहनीय है। इस तरह की उपस्थिति सभी जगह नहीं होती है, कहीं कहीं होती है, लेकिन कटिहार आश्रम में आप जितने सत्संग प्रेमी हैं, सप्ताह में एक दिन अवश्य घरवार परिवार रोजगार छोड़ करके भाग लिया करते हैं। आप ऐसे सत्संग प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक युवक और युवती विवाह करके ट्रेन से घर लौट रहा था। जब स्टेशन पर उतरा तो रात अधिक हो गई थी। दोनों नवविवाहिता दंपत्ति विचार करने लगे कि यहाँ तो रात अधिक हो गई है, इतनी रात में घर जाना उचित नहीं है। ऐसा करते हैं, एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। पत्नी भी सहमति जताई, उनके बातों को स्वीकार कर बोले ठीक ही कहते हैं, अभी धर्मशाला में रुक जाते हैं, सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। दोनों दंपत्ति गए धर्मशाला में और एक कमरा रात्रि गुजारने के लिए ले ली। कमरे में गए दोनों,
दोनों नवविवाहिता विवाह करके ही लौटे पहली बार। आपस में बातचीत होने लगी। युवक युवतियां हास प्रयास करने लगे और बातचीत करते करते बात जब आगे बढ़ने लगी तो मन की भावना व्यक्त करते हुए उस युवक ने अपनी धर्म पत्नी युवती से कहा, सुनो, मेरे मन में होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसे पढ़ा करके वकील बनाएंगे। लगे हाथ उनकी पत्नी पूछ देती है, वकील क्यों बनाएंगे? हमारे मन में तो होता है डॉक्टर बनाएंगे। वह युवक अपने पत्नी से कहता, नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाएंगे, मेरा मन है कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके वकील बनाएंगे। वकील को बहुत आमदनी होती है, विशेष ठग ठुक करके पैसा जमा कर लेंगे, अमीर बन जाएंगे। डॉक्टरी पढ़ाने में पैसा भी खर्चा होगा अधिक और वकील के जैसा पैसा भी नहीं होगा। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, जितना सम्मान डॉक्टर का समाज में है उतना वकील का नहीं है। सब कुछ पैसे नहीं होता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी कुछ होती है। इसीलिए हम तो लड़के को पढ़ा करके डॉक्टरी बनाएंगे। बातें बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। जब आप बांस को मारते हैं उसमें चिकनापन होता है, अब बात को मारते हैं तो रुखरापन होता है। दोनों नए युवक नई युवती, युवक आवेश में आ गया। बात के विपरीत बोलने के कारण पत्नी को एक तमाचा जड़ दिया कस के। अब तो चिल्ला चिल्ली मच गया। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। पास पड़ोस में जो धर्मशाला में ठहरे थे लोग सब उन दोनों युवक युवतियों के पास आ गए। लोगों ने जानना चाहा आखिर बात क्या है जो विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक हो गया। किसी यात्री ने पूछा कि आप दोनों तो अभी बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे थे, हास प्रयास कर रहे थे और थोड़ी ही देर में ऐसी कौन सी बातें हो गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। युवक ने कहा कि देखिए, ये मेरी धर्म पत्नी है और इसे मैं कह रहा हूं कि लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे। ये जिद्दी बहुत है, मानती नहीं है, इसीलिए इसको हम तमाचा मारे। तो यात्रियों ने कहा उस लड़की से कि आप इस तरह से क्यों नहीं मानते हैं बात को जो वो कह रहे हैं। लड़की कहती है, बाबू, बच्चे पर सिर्फ पिता का ही अधिकार नहीं होता, माँ का भी अधिकार होता है। माँ की भी इच्छा होती है कुछ बनाने की। तो मेरे मन में हो रहा है कि लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे। ये हमारे पतिदेव मानते नहीं है मेरी बात को, अपने रट लगा के रखे वकील बनाएंगे वकील बनाएंगे। यही थोड़ी सी बात है, हम जो नहीं मान रहे हैं उनकी बातों को, इसीलिए वो मारे हैं। यात्री ने कहा कि आप लोग आपस में मत लड़िए। अरे जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका भी तो अपना मन होता है। बच्चे को ये पूछ लीजिए, वो वकीली पढ़ेगा डॉक्टरी पढ़ेगा, आप लोग लड़ते क्यों हैं? लड़का ने कहा बच्चा कहाँ हुआ है, अभी तो विवाह करके ही आए हैं। ये माया जो है यही करती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लग काहु न पावा, सो प्रभु भ्रु विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाज है। माया क्या करती है? नचाती रहती है। यद्यपि असत्य
झूठी है, लेकिन देत दुख आई, दुख दे देती है। जरा सोचिए, बातचीत जो हो रही थी वो बातचीत झूठी थी, लेकिन तमाचा जो लगा वो सच है। मार जो लगी वो तो सही मार लगी, लेकिन बात गलत हो रही थी। तो माया यही करती है माया झूठी, लेकिन दुख दे देती है, और दुख सांच में हो जाता है। हम जिसे देखते हैं उसको माया कहते हैं, और जिसको हम लोग पकड़ करके रखे हैं वो माया है, वो झूठी है, लेकिन उससे आपको दुख भी होता है। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण। मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है, यह मोबाइल आप पकड़े हैं कि मोबाइल ने आपको पकड़ा है। यदि आप सोचेंगे बढ़िया से तो पता चलेगा आप ही मोबाइल को पकड़े, हाथ में आप ही रखते हैं मोबाइल को, कि मोबाइल आपके हाथ में चला जाता है। मोबाइल जड़ है, इधर उधर नहीं भागता है, लेकिन आप उसको कस के पकड़े हैं। यह जो माया है जिसे आप पकड़े हैं है झूठी। क्यों पकड़े हैं? सुख के लिए, शांति के लिए, मनोरंजन के लिए। लेकिन क्या आपको सुख मिलता है? नहीं मिलता है। तो जिस मोबाइल को आप पकड़ करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो मोबाइल कितना खतरनाक है। यदि मोबाइल भ्रष्ट हो जाए तो जान ले लेगा। उस मोबाइल के किरण से आपकी आंखें खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी पकड़ करके रखते हैं, सिरौना में रखते हैं, जेब में रखते हैं, हाथ में रखते हैं, छोड़ते हैं। तो जिस माया को आपने पकड़ा है वह माया दुख देती है, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ते। एक तालाब है, उसके किनारे सीप है, सितवा जिसे कहते हैं। एक एक सितवा को जब दूर से देखिएगा वह उजला ऐसा दिखता लगेगा चांदी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं रजत सीप में भास जिमी, सितवा में चांदी सा भासता है। यदि नीचे निकट जाके देखेंगे तो लगेगा ये तो सितवा है, हम सोच रहे थे चांदी है। तीनों काल में झूठे हैं। सितवा में चांदी है नहीं, कभी नहीं हो सकता है, लेकिन भासता है, आभास होता है चांदी है। तो जो व्यक्ति सितवा से अवगत नहीं हुआ है उसको चांदी भासता है। जो सितवा को जान लिया है उसको लगता है तो सितवा है। ठीक उसी तरह से इस संसार में जो माया है उसको हम नहीं जान पाए। जब जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा माया क्या है और ब्रह्म क्या है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, जहां तक इंद्रियां जाती है सब माया। 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों के द्वारा जहां तक जो कुछ स्वीकार करते हैं सब माया है। आंख से जो कुछ देखते हैं माया है, कान से जो कुछ सुनते हैं माया है, हाथ से जो कुछ स्पर्श करते हैं सब माया है, मुंह से जो बोलते हैं सब माया। माया ही माया। माया का मतलब क्या होता है? मामन नहीं यामन है, जो है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है वही माया है। और उसी माया के द्वारा हम नाचते रहते हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लकी काहु न पावा,
सो भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी व सहित समाजा। यह जो माया है जिसके इशारे पर हम नाचते हैं, यह माया प्रभु के इशारे से नाचती है। आप यदि जान जाएं कि यह माया है, असत्य है, आप उससे दूर हो जाएंगे। जैसे मानिए एक बच्चा है, उसको आप पेपर दे दीजिए, खेलने लगेगा, लेकिन वही साधारण पेपर बड़े आदमी को दीजिए तो फेंक देगा कि इससे क्या काम है, साधारण चीज है। तो बच्चे को पेपर का वास्तविक ज्ञान नहीं है, बड़े को है। वो जानता है कि सिंपल सा साधारण सा पेपर है। ठीक उसी तरह से जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो जान पाते हैं कि ये माया है, इसमें फंसना नहीं है। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं हो पाता है वो उसी में फंसता है, बजता है, खेलते रहता है। एक बार मैं भागलपुर स्टेशन पर था, ट्रेन के इंतजार में। गर्मी का मौसम था। जिस जगह पर मैं खड़ा था वहां एक साधारण सी महिला थी। वो मूढ़ी कचौड़ी खा रही थी। उसका एक नन्हा मुन्ना बच्चा था, प्लेटफॉर्म पर बगल में ही घुड़क रहा था, खेल रहा था। मैं उसी बगल में खड़ा देख रहा था। मैंने देखा उस बच्चे को पेशाब कर दिया, और जो महिला मूढ़ी खा रही थी, हवा में कुछ मूढ़ी उस जगह नीचे में गिर गई थी। अब बच्चा जो पेशाब किया पेशाब में मिल गया, और बच्चा क्या करता है, उस मूढ़ी को पेशाब में मिलाता है। घुड़कने वाला बच्चा था, दुधमुहा बच्चा, और उस मूढ़ी को मिला के कोई मूढ़ी मुंह में ले रहा था। तो मुंह में जो लिया मुझे देखा नहीं गया। मैंने उसकी माँ को डांट दिया, बच्चा देखिए मूढ़ी पेशाब में मिला करके खा रहा, उठाइए इसको। तो वो महिला बच्चे को उठा करके गोद में ली। जरा सोचिए, जो बच्चा मूढ़ी खा रहा था, क्या उसको घृणा हो रही थी? उसको कोई घृणा नहीं, उसको ये पता ही नहीं था कि पेशाब में मिला हुआ मूढ़ी है, पैखाना में मिला हुआ। क्यों? बच्चा देख तो रहा था, उसको घृणा क्यों नहीं हो रही थी? देख रहा था, लेकिन देखने वाली दृष्टि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विवेक वाली दृष्टि नहीं थी, इसीलिए उसको घृणा नहीं हो रही थी। ठीक उसी तरह से हम लोग जो कुछ भी करते हैं सब सही मालूम पड़ता है, लेकिन संत महात्मा का तो नहीं, आप जो करते हैं वो गलत है। सब झूठे में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लपटा, जौनर डारत भमन करी, स्वान स्वाद सौखा। जिस विषय का परित्याग संतों ने किया, किस तरह से? उल्टी जब हम लोग करते हैं वो अखाद्य पदार्थ कुत्ता बड़ा स्वाद से खाता। कुत्ता को कोई घृणा होता है? बड़े चाव से सब चाट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वहां देखता है उसको घृणा हो जाती है। राम राम, ये तो उल्टी वाला पदार्थ है, यही खा रहा है कुत्ता। ठीक उसी तरह से जिस विषय का परित्याग संतों ने किया उल्टी समझ करके, उसी विषय को बड़े चाव से संसार के लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी विषय में लिपटे हुए रहते हैं, लगे रहते हैं। आप जिस मछली को देख करके घृणा करते हैं, वही मछली कोई हाथ से पकड़ता है, मुंह में भी ले लेता है, खा भी लेता है, गोद में भी रख लेता है,
घर में ले जा करके बढ़िया से बनाता है, उसको कोई घृणा घुरना नहीं होती। लेकिन आपको क्यों होती है? आप इस बात को समझ लिए हैं कि मछली अखाद्य पदार्थ है, घृणित पदार्थ है और छूने योग्य भी नहीं है। तो जो समझ लिया है उसको पता चल गया है, जो नहीं समझा है उसी कीचड़ में कादों में लिपटा हुआ लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से संसार को समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो समझने के लिए क्या करना होगा? समझने के लिए संतों ने कहा उठना होगा। जिस अवस्था में हम लोग पड़े हैं उस अवस्था से ऊपर उठना होगा। तो किस अवस्था में? हम लोग स्वप्नावस्था में जो कुछ भी देखते हैं स्वप्नावस्था में मालूम सत्य पड़ता है लेकिन असत्य है। जैसे आप सपना देखते हैं, कोई कोई बराबर सपना में चला जाता है। जो कुछ सपना में देखते हैं, जिन वस्तुओं को, जिन दृश्यों को, जिन घटनाओं को, उस समय आपको सब सही लगता है। आप सोचिए सही लगता है नहीं लगता है? नहीं तो अब जब सपना देखिएगा तब ख्याल रखिएगा कि देखा सपना में सब बात सही लगता है कि नहीं। तो उस समय सब बातें सही लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप जगते हैं स्वप्न वाली बातें झूठी लगती, मिथ्या। अरे हम तो हवाई जहाज पर घूम रहे थे स्वप्ना में, हमारे पास उतनी क्षमता ही नहीं है, हम हवाई जहाज से कहां से घूरेंगे, वो तो झूठे घूम रहे हैं। जब जगते हैं तब पता चलता है। संतों ने कहा मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह किसे कहते हैं? मोह मतलब अज्ञानता, भ्रम, असत्य, जिसे झूठा कहते हैं। मोह की जो रात्रि है कहते हैं उसमें सब सोए हुए, मोह निशा सब सो बनिहारा। हम लोग भी मोह में हैं। जो लगाव हमारा है असत्य पदार्थों से है, जड़ पदार्थों से है, उसके कारण हम लोग मोहित हो गए हैं और उसी को सत्य समझ रहे हैं। लेकिन जब बोध होगा, ज्ञान होगा, जब जगेंगे तब आपको मन में ग्लानि भी होगी, अरे हम तो झूठे स्वप्न देख रहे थे। एक बार कुप्पा घाट के जो प्रमोद जी महाराज हैं वो मायागंज में गए थे सत्संग करने, अधिक देर रात लौटे थे, चांदनी रात थी। वो मेन गेट से वो प्रवेश किए, आश्रम की ओर आ रहे थे। प्रमोद बाबा जब भी टहलते हैं, चलते हैं, उसके स्पीड को देखेगा वो तेजी से चलते हैं, कभी भी बड़े तेज गति से वो आ रहे थे। जो कुप्पा घाट में पानी टंकी है और जो गुफा है उसके बीच में एक सड़क है, वहीं पर एक विशाल काय सर्प लेटा हुआ था। तो प्रमोद बाबा जो तेजी से आ रहे थे, दूर से देखे, उनके मन में हुआ कि कोई पाइप पानी पटा करके छोड़ दिया, समेट करके नहीं रखा है, ऐसे पाइप को छोड़ दिया। तो उसके मन में हुआ कि हम उठा के समेट देते हैं। तेजी से तो आ ही रहे थे, सांप के बीच धड़ को पकड़े। जैसे ही पकड़े, सांप फेल काट दिया तो छोड़ करके भागे। बाप रे बाप, हम तो सोचे पाइप ही तो सांप है। तो उनको लग रहा था कि पाइप है, लेकिन था सांप। अब बुझिए ये भ्रम क्यों हो गया? अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण।
ना समझी के कारण ऐसा हुआ। यदि टॉर्च होता, रोशनी होती तो देख लेते कि सांप है, तब भ्रम नहीं रहता। उसी तरह से हम लोग जो सपना देखते हैं, उस सपना में जो बात देखते हैं वो सही मालूम पड़ता है, लेकिन बातें झूठी है। और जब जगते हैं तब पता चलता है। संत महात्मा कहते हैं उठने के लिए, जगने के लिए। कहता यही जग जामनी जागई जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। इस रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में कौन जगे होते हैं? जोगी। और जोगी कैसे होता है? परमारति प्रपंच वियोगी। परमार्थी होते हैं, माया त्यागी होते हैं। जब हम जगते हैं तब किसी न किसी दूसरे को जगाते हैं। माँ जगती है तो बच्चे को जगाती है। इस संसार में सबके सब सोए हैं, लेकिन संत जगे हुए हैं। तो संत महात्मा जगाते हैं, उठो, जगो और सत्य वस्तु का बोध करो, ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्यवारा निबोधता, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पतरतत कवियों बदलती। अरे अब विद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान की निद्रा से उठने के लिए कहते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। संत महात्मा कहते हैं उठो, उठ जाग मुसाफिर, और भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। कहते हैं ऐ मुसाफिर, राही, यात्री, बटोही, उठो। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, रास्ते में सो गए, सोए रह जाइएगा। यदि ट्रेन में सोए रहिएगा, कहाँ से कहाँ ट्रेन लेके जाएगा कोई तय पता नहीं है। यदि आप जमीन पर सोए रहिएगा, आपकी जो यात्रा है वो यात्रा लंबी हो जाएगी। इसीलिए कहा था उठने के लिए। हम लोग यात्री हैं, प्रभु पथ के यात्री, पथिक, परमात्मा भक्ति के राही हैं, मुसाफिर हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हैं। कहते हैं उठिए, और भाई अब जीवन का अंत होने वाला है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब समय कहाँ है जो सोइएगा। इसलिए कहते हैं उठने के लिए। जो सोवत है सो होवत है, जो सोवत सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भई अब रेन कहाँ जो सोते हैं वो रोते हैं और खोते हैं। इसीलिए कहते हैं जगने के लिए। गुरु महाराज ने कहा है, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल कौ तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। हम जो सोते हैं दो दृष्टि से सोते हैं, दो रूप से सोते हैं, दो तरह से सोते हैं।
सर्वसाधारण लोग जड़ भाव से सोते हैं, देह दृष्टि से सोते हैं। शरीर को हम सुलाते हैं, उठाते हैं। शरीर भाव से तो हम उठ जाते हैं, रात्रि में सोते हैं और प्रभात होते ही उठ जाते हैं। आप नहीं उठते हैं, शरीर उठता। इसी शरीर को उठाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मन जो सोया हुआ है, कौन से? जब से इस संसार में आया तभी से, उसी मन को उठाओ। शरीर को उठाने से संसार का काम होगा, मन को उठाने से आपका निज काम होगा, परमार्थ बनेगा। तो मन को उठाना है। शरीर को लोग कोई उठा देते हैं, मन को कौन उठाएगा? मन को देखे कैसा है, कहाँ है मन? आपको तो था पता ही नहीं कि मन कहाँ है। कैसे उठाएंगे मन को? स्पर्श कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थूल वस्तु नहीं है। मन सूक्ष्म है, अदृश्य चीज है, भीतर में है। उसको उठाने के लिए सद्गुरु की सदयुक्ति चाहिए। बिना युक्ति से मन को नहीं उठा सकते हैं। शरीर को आप रोज उठाते हैं, मन को नहीं उठाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मन को उठाइए, क्योंकि मन ही सोया हुआ है, मन उठता ही नहीं है। राधा स्वामी साहब कहते हैं क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। क्या सोवे जग में नींद भरी। राधा स्वामी साहब कहते हैं उठ जागो जल्दी भोर भई। जल्दी उठने के लिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, एक राजा था, उसके पास एक नौकर रहता था। नौकर राजा साहब के बिछावन को जब लगाता था, स्पर्श करते ही एहसास करता था कितनी मुलायम सैया। नौकर मन में सोचता था राजा साहब जब सोते होंगे तो कितना आराम लगता होगा, इतनी मुलायम सैया है। काश यदि मुझे भी अवकाश मिलता इस बिछावन पर सोने का, तो मैं भी महसूस करता कि कितनी मुलायम सैया है। नौकर को राजा साहब के शयन कक्ष में जाने का तो मौका लगता था, लेकिन बिछावन पर वो कैसे सो सकता है? तो नौकर रोज उनके मन में होता था। जब जब बिछावन लगाता था तब तब यही सोचता था कि कितनी मुलायम सैया है। एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई काम लग गया बाहर का। राजा साहब अंतःपुर में सूचित कर देता है कि मैं आज बाहर जा रहा हूं, आज तो नहीं, किसी और दिन घर लौटूंगा। जो दरबारी थे उनको बता दिया, नौकर चाकर जितने थे सबको सूचित करके राजा साहब चले गए। अब इधर नौकर को सूझा, नौकर के मन में होता है राजा साहब तो आज आएंगे नहीं, और मेरे मन में रोज होता है कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है। आज मौका लगा, सो के ही देख लेते हैं कि कितनी मुलायम सैया है। नौकर जल्दी जल्दी काम निपटा लेता है और राजा साहब के बिछावन पर लेट जाता। राजा साहब की जो चादर थी वो ओढ़ लेता। वो अभी तो सोया था नहीं, इतनी गहरी नींद आ गई, बेखबर सो गया। इतना सोया कि शाम होने चली, अभी तक उठबे नहीं किया है। संजोग ऐसा होता है, राजा साहब जिस काम से गए थे वह काम उसी दिन हो गया। राजा साहब उसी दिन घर लौट आए। घर जो लौटे गए अपने शयन कक्ष में, जैसे ही जाते हैं तो वहां देखते हैं कोई सोया हुआ।
राजा साहब के मन में होता है कि मेरे बिछावन पर कौन सोएंगे, रानी सो गई, क्योंकि चादर ओढ़ लिए थे, पता नहीं चल रहा था। रानी समझ करके राजा साहब उठाते हैं, अरे तू अभी तक सोई है, उठो, हम तो कब्बे आ गए, तू अभी तक सोई है, जो काम था वो तो हो गया, इसीलिए आज ही लौटाए, उठो। तो कहाँ से उठेंगे, नौकर गहरी नींद में था। राजा साहब सोचता है आज रानी को क्या हो गया है, शाम हो गई, अभी तक सोई है, कितनी थक गई है जो सोई है। फिर आवाज देते हैं, उठो हम आ गए हैं। अब कितना सोएगी, शाम होने चला, फिर भी नहीं उठी। नहीं उठे तो राजा साहब धक्का देते हैं, क्या घोड़ा बेच के सोई है, अभी तक उठती नहीं है। जोर से जो धक्का दिए शरीर में, तो नौकर की नींद खुली, चादर हटाते देते तो राजा साहब है, राजा साहब देते तो नौकर है, हम सोचे रानी सो गई है। राजा को इतना गुस्सा आया, पीटना शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिछावन पर आज सो गया, हम बाहर चले गए थे या तू सो गया, ये कुपाई का। खूब पीटा, खूब पीटा, पीटते पीटते हाथ दर्द करने लगा, तो पीटना छोड़ दिया। नौकर कहता है कि राजन, हम तो थोड़ी देर के लिए इस बिछावन पर सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगी। इसलिए क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। मन को उठाने के लिए कहते हैं, मन को उठाने के लिए पहले शरीर को उठाना पड़ेगा। मान लिया शरीर को सुला के रखिएगा, ध्यान में बैठवे न करिएगा, तो मन कहाँ से उठेगा। जब आप सोते हैं तो शरीर जड़वत हो जाता है, लोथ, लाश की तरह। पहले कहा था शरीर को उठाइए, फ्रेश हो जाइए, मुंह कान धो करके तब बैठिए, नींद से बचते रहिए। नींद आएगी तो मन नहीं उठेगा, मन और सो जाएगा। तो मन को उठाने के लिए आप सचेत सावधान रहेंगे तब उठेगा, अन्यथा ध्यान की अवस्था में भी यह सोता है। यदि आप सो गए बैठे बैठे तो मन नहीं उठेगा, सावधान होकर के ध्यान करना होगा। मन में जो संकल्प विकल्प होता है वह भी सही ध्यान नहीं है। मन में जो अधिनियम आती है वह भी सही ध्यान नहीं है। आप जब जागृत अवस्था में रहते हैं, सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं, अपने लक्ष्य में दृष्टि को लगा के रखते हैं, तब समझिए आप जगे हुए। अन्यथा ध्यान की अवस्था में भी सोए ही हैं। इसीलिए ध्यान के समय क्या रखना पड़ता है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बाहर बाजार में तो नहीं घूम रहे मन से, उसको कहते हैं संकल्प विकल्प। और जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं आलस आता है, आलस में जब भी भूल जाते हैं, दृष्टि टिकाना तो मुश्किल है। जब नींद आती है तो जड़ भाव है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, शरीर से तो आप बैठे हैं ध्यान में, दिखा तो रहे हैं लोगों को हम ध्यान में बैठे हैं। लोग भी आश्चर्य करता है कि कई घंटे से बैठे हैं, लेकिन भीतरे भीतर यदि नींद ले रहे हैं तो उससे मन नहीं जगेगा, कभी नहीं जगेगा। आप शरीर से बैठे हैं, यदि सावधान बैठिएगा तब जाकर के भजन होगा। कुप्पा घाट में एक महात्मा थे, जाड़े के मौसम में
जब धूप आती है तो शरीर के लिए बड़ा सुहाना हो जाता, अच्छा लगता है। तो जो अभी ऑफिस है कुप्पा घाट का, उस जगह पुराना मकान था पहले, उसी मकान के ऊपर में चौकी परमात्मा ध्यान कर रहे थे धूप में। उनका जो चेला राम था शिष्य, ठीक उसके नीचे में चौकी के सटले वो भी ध्यान कर रहा था। महात्मा ऊपर में और जो चेला था वो नीचे में था। तो महात्मा जो था ध्यान तो करता था, लेकिन वो जैसे जाता चलाने में माता ने झूमती है ना, उसी तरह से ध्यान में झूमता रहता था। एक दिन की बात है, गुरु चेला ध्यान कर रहे थे कुप्पा घाट में, तो महात्मा स्वप्न देख रहा है। स्वप्न जो देख रहा है तो स्वप्नावस्था में चला गया। जो शिष्य था वो भी स्वप्न में चला गया, गुरु चेला दोनों स्वप्न में चले गए। तो जो चेला था वो स्वप्न में देख रहा था एक मिट्टी की दीवार है, वो गिरने वाली है, स्वप्न में देख रहा है। और महात्मा भी औंग रहा है खूब बढ़िया से। जानते हैं चेला सपना रहा था मिट्टी की दीवार गिरने वाली है, और गुरुजी जो ध्यान में बैठे थे इतना जोर से झुके कि चेले पर गिर गए। चेला राम कहता है कि दीवार गिर गई, दीवार गिर गई, दीवार गिर गई। महात्मा कहता बेवकूफ का दीवार नहीं गिरी, हम गिर गए। बुझिए, तो ये सपना जो है ये हम लोगों को परेशान करता है। इसीलिए कहते हैं सावधान होकर के ध्यान करना चाहिए, नींद से बचना चाहिए। नींद आने का बहुत सारा कारण है। कुप्पा घाट में एक महात्मा थे, गुरु महाराज के समय की बात है, बहुत काम करते थे आश्रम का, बहुत देर तक करते थे। एक दिन वो ध्यान में बैठे थे गुरु निवास में, झूम रहे थे, नींद आ रही थी उनको, थक गए थे, तो बहुत झूम रहे थे। तो गुरु महाराज ने उसे सावधान किया, अरे ध्यान करता है कि क्या करता है, तो क्या इतना झुकता है? बोले कि बहुत काम किए थे ना तो आलस आ गया। तो गुरु महाराज कहते इतना काम करने के लिए कौन करता है? इतना काम आप क्यों करते हैं कि भजन में भी बाधा पहुंच जाए? तो गुरु महाराज कहते थे इतना काम न करो जिससे कि भजन ही न बने। काम भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है, तो संसार का काम तो करना ही होगा। तो संसार का काम करने में शरीर को गन्ना के तरह पेड़ मत दीजिए, सब रस निकल जाएगा, सिट्ठी बचेगी, उससे क्या होगा? चूल्हा जलाने का काम होगा। जब सिट्ठी निकल जाए शरीर से तब क्या होगा? एक एक आदमी बड़ा कर्मठ होता है, खूब काम करके दिखाएगा, लेकिन ध्यान में जब बैठेगा तो गर्दना झुक जाएगी, आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान करेगा नहीं करेगा, उसके बाद सो जाएगा। संसार का काम उतना ही करिए जितना से आप ध्यान भजन बढ़िया से कर सकें, अन्यथा कर्मयोगी तो आप बन ही जाएंगे लेकिन ध्यान योगी नहीं बन सकिएगा। शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भजन करना है। शरीर को पेड़ते रहेंगे सुबह से शाम तक, ये शरीर कोई लोहा थोड़ा, लोहा भी तो घिस जाता है। तो शरीर को उतना ही काम दीजिए जिससे कि भजन हो सके, अथवा आप काम करते रहिएगा तो भजन के समय ये शरीर साथ नहीं देगा, दर्द करने लगेगा, आलस आने लगेगा। जब भजन ही नहीं हो सकेगा फिर ये शरीर से क्या काम? आपने खाली खाने पीने का काम। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ता आहार विहारस्य, जो आहार विहार है संयुक्त होना चाहिए, नापातुला होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। यदि आप खा रहे हैं तो खाने में हिसाब रखिए, अधिक खा लीजिएगा तो भोजन नहीं बनेगा, और एकदम में कम खाइएगा तो भी भोजन नहीं बनेगा। तो नापातुला भोजन होना चाहिए साधक का, तब जाकर के वो भजन कर सकता है। सोने में भी आप अधिक देर रात तक जगे रहिएगा, 3 बजे नींद आएगी, नहीं उठ सकिएगा तो भजन नहीं हो सकेगा। तब कम से कम जो बुजुर्ग बूढ़े आदमी हैं 6 घंटों तक सोइए, तब जाकर के आपका काम बनेगा। 7 घंटा 8 घंटे तक जो सोता है उसका शरीर अनुकूल होता है, वो भजन कर लेता है बढ़िया से। और रात में अधिक जगिएगा तो भजन नहीं होगा। इसलिए समय पर सोना भी जरूरी है, समय पर उठना जरूरी है, और समय पर भजन में बैठना भी जरूरी है। कोई आदमी कहते हैं कि भोर में ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन आलस आने लगता है, पर्याप्त नींद आप नहीं लिए या अधिक आप खा लिए। थोड़ो खाए तो कल पे जल पे, घनो खाए ले रोगी, दोनों पखा के संधि बिचारे ताको बिरला जोगी। दोनों पखा मतलब न कम खाएंगे न अधिक खाएंगे, दोनों पखा हो गया। मध्यम मार्गी बनिए, सोने में भी, उठने में भी, बैठने में भी। हम लोग जो पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उस दिन बड़ा संयम नियम से रहते हैं। जानते हैं जो ध्यान करते हैं ये रोज पूजा हम लोग करते हैं। जैसे कोई छठ करता है, 3 रोज तक संयम नियम से रहते हैं, अब छठ पूजा होने के बाद फिर गड़बड़ करते हैं। लेकिन हम लोग तो रोज छठ पूजा करते हैं। ये जो अज्ञान चक्र में ध्यान करते हैं, छठ पूजा है, इस पूजा के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है, कितनी शुद्धता की आवश्यकता है, कितना आहार विहार संयम लेना पड़ेगा, ये रोज ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी, रोज अपने आप को छठ व्रती मान लीजिए, हम छठे कर रहे हैं रोज पर डे, तब जाकर के आपको अज्ञात चक्र का लाभ मिलेगा, छठ पर्व का लाभ मिलेगा, और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं आज का ही खाली काम थोड़ा इनका जन्म लगेगा करने में, तो जैसे तैसे करते रहते हैं, तो करते रहिए। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा था, करते रह गए तब लगा था, और हम लोग ढीला ढाला करेंगे तब कितना जन्म लगेगा सो बता दीजिए। इसीलिए यदि आप चाहते हैं उन्नति, लाभ, साधना में, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रोज आप व्रत ले लीजिए। हमको रोज छठ व्रत के तरह खाना है, छठ व्रत के तरह जगना है, छठ व्रत के तरह एकदम शुद्धता, पवित्रता पूर्वक दैनिक दिनचर्या को निभाना है। देखिए कैसे सफलता मिलती है। आप वैल्यू दीजिएगा तब आपका वैल्यू बढ़ेगा। महत्व देते नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ध्यान भजन करते हैं, तो फॉर्मेलिटी वाला जो है ना फल मिलता है। सीरियसली लीजिएगा तो सीरियसली फल मिलेगा, तब सेब वाला फल मिलेगा, आम वाला। अब फॉर्मेलिटी यदि निभाइएगा पानी वाला फल मिलेगा। इसीलिए सीरियसली ध्यान में बैठिए, सीरियसली दिनचर्या को निभाइए पर डे, तब आपका जीवन जो होगा योगी वाला होगा। योगो भवति दुःखः। हमारे भगवान कृष्ण ने कहा यदि ऐसा योगी होगा संयम वाला, उसका दुख जो न भाग जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को उठने के लिए
संत महात्मा कहते हैं जगने के लिए संत महात्मा कहते हैं। और यदि माया से आप छूटना चाहते हैं, साधना के द्वारा, संयम के द्वारा मन को उठाने का प्रयास करिए पर डे, तब जाकर के आप माया से छूट सकते हैं। अन्यथा ये माया बड़ी बलवती है, बड़ी मजबूत है, ये नचाती रहेगी, घुमाती रहेगी। माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। जो ब्रह्म की ओर जगता है वही परमानिक जगा हुआ है, अन्यथा सब सोया हुआ है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उठें और संत महात्मा जो सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, उन बातों को स्वीकार करें, अंगीकार करें, उन बातों के अनुरूप चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।